हेलो गाइस, वेरी वेलकम आप सभी को। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है। सो गाइस, एज वी नो कि कल एसएससी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि एग्ज़ाम किस टाइम पर होगा। सो बिटवीन 9 सितंबर टू 26, है ना, बिटवीन 9 टू 26 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए गाइस अब हमारे पास आज 9 अगस्त हो गया, तो अब आगे हमें क्या अप्रोच करना चाहिए, कैसे हमें यहाँ पे आगे पढ़ना चाहिए। जो गाइस सीरियस हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो गाइस सीरियस नहीं है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। गाइस जो सीरियस है उन्हीं को यहाँ पे एग्जाम देंगे, उनको क्वालिफाई करना है, राइट। तो मैं बता रहा हूँ जो गाइस थोड़ा एवरेज भी हैं, थोड़ा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भी कहीं मैं लैक कर रहा हूँ, क्या कैसे क्या करना चाहिए, तो उस पर मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ गाइस। ये जनरली खासकर जो कट ऑफ आता है जनरली एग्जाम का देखा जाता है, इस पर वैकेंसी ज़्यादा है, अराउंड 17,800 एंड समथिंग। सो गाइस इसके लिए अब हमें क्या करना होगा इस रिमेनिंग 1 मंथ में। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, एक वॉक्यूबलरी पे कमांड होना चाहिए। न्यूज़पेपर इंग्लिश पढ़ा करिए। जो गाइस पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते हैं थोड़ा सा अप्रोच देखो। मैथ्स इंग्लिश सभी में 25 क्वेश्चन, यही होता है ना, फॉर्मेट है इसका। मैथ्स में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, जीके एंड जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स जो भी है मैं इसको जीके ही कंसिडर कर रहा हूं, 25 क्वेश्चन। एंड रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन, राइट। गाइस ये 25 क्वेश्चन आता है। तो मैथ्स के लिए तो मैं ऑलरेडी वीडियोस ला रहा हूँ, और गाइस मैथ्स का पर डे प्रैक्टिस एक सेट लगाओ बैठ के, 25 क्वेश्चन को एक टाइम लिमिट में सॉल्व करो। ठीक है। मेन बात गाइस यहाँ पे आती है किसकी, ये इंग्लिश और ये एक जीके। ये दो बहुत ही क्या होते हैं, सिलेक्शन कराने में ये दोनों मदद करेंगे। मैथ्स तो अच्छा होना ही चाहिए, बिना मैथ्स का एसएससी का एग्जाम क्रैक नहीं होगा। मैथ्स पर डे प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में मिनिमम ट्राई टू करेक्ट कितने क्वेश्चन, 20 बनाना, 20 के 20 सही होने चाहिए, इतना तो कम से कम करना ही है। इंग्लिश में गाइस 25 आउट ऑफ 25 हो सकता है सही पूरा, और जीके में भी 25 आउट ऑफ 25 हो सकता है सही। ठीक है। ये रीजनिंग के लिए गाइस एवरेज, अगर मैं क्या कर रहा हूँ 150 कैसे आ सकता है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम मान के चलो कि 150 लाना है। अगर क्वालिफाइंग इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 150 मार्क्स लाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मैथ्स में 20 बनाओ, रीजनिंग में अगर 15 भी बनाते हो तो 20 और 15 कितने हो गए, 20 और 15 मिला के कितने हो गए, 35, और 35 दूना 70 नंबर तो हो गया। 150 नंबर की बात है, तो इन दोनों को मिला के 80 नंबर नहीं आ सकता, आ सकता। अगर दोनों को 40-40 भी कंसिडर करोगे तो हो जाएगा। तो दोनों का टारगेट ऐसा करो कि ये किस तरह से हो सकता है। तो गाइस इंग्लिश के लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वोकैबुलरी स्ट्रांग करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, और उससे रिलेटेड वर्ड हार्ड जो है उस पर सॉल्व करो। गाइस ये हो सकता है। और गाइस लिखने की आदत, मैं बता रहा हूँ बार बार, लिखने की आदत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो लोग सिंपली पढ़ रहा नहीं लिख रहा उसका वर्क नहीं होगा। जो पढ़ रहे हैं आप उसको लिखते चले जाइए, देखिए उसमें बहुत चेंज आएगा आपको। ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उसको लिखना है। जो फॉर्मूला मैथ्स में आपने देखा कि ये सवाल ऐसे बनता है, तो इस सवाल को लिखना, उस पर इस टाइप से सम बनाना है। कोई भी एग्जाम दो, अभी तो एग्जाम आ रहा है, जो इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या करना होगा, सवाल ऐसा नहीं है कि जरूरी कि हर एक सवाल बने उस सवाल का, बट अगले टाइम वो आए तो हमसे वो बनना चाहिए। तो क्या करना है उसके लिए, जो गाइस क्वेश्चन टाइम टेकिंग उसको छोड़ना है, स्मार्ट यहाँ पे वर्क करना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन हार्ड है उसको बनाने में लग गया, पता चला कि टाइम खत्म हो गया, वो काम नहीं करना है। ये कब डेवलप होगा, पर एग्जाम जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जस्ट थिंक वो रियल एग्जाम है। ये थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए इनसाइड में, एनालाइज करना चाहिए जो जो एग्जाम दे रहे हैं, जो सम सॉल्व करने, ट्राई टू सॉल्व इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके समझ में आता है कि आप लोग वहां पे वर्क कर रहे हो। तो इंग्लिश के लिए मैं क्या बताया, वोकैबुलरी, ग्रामर के बेसिक रूल्स, एक्टिव पैसिव, कहाँ पे हाँ क्या यूज हो सकता है, ग्रामर के बेसिक रूल्स गाइस एटलीस्ट आना चाहिए। ग्रामर के बेसिक रूल्स तो एरर आइडेंटिफिकेशन, फ्रेजल वर्ब, है ना, फिर आइटम्स आते हैं। ठीक है। वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आ जाता है। आर्टिकल्स एक टाइप का वो पैसेज दे देंगे, उस पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं। तो गाइस वो कब फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आपको कमांड होगा कि इस चीज को कैसे डील किया जाता है।
तो इस चीज़ को डेवलप करिए। फिर होता है इनकरेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे कोई वर्ड दे देगा उसको इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखने के लिए आइडेंटिफाई, तो ये सब गाइस कैसे वर्क होगा, ये थोड़ा इस पर वर्क करना पड़ेगा। 1 महीने अभी बहुत टाइम है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं एवरेज हैं, जो बच्चे ऑलरेडी बहुत तेज है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे एकदम उनको मतलब ही नहीं है क्या होने वाला, जो बच्चे सीरियस हैं और थोड़ा एवरेज से ऊपर उनको मार्क्स आ रहा है, जैसे 100 है तो 110 नंबर 120 नंबर के आसपास में कहीं मार्क्स आ रहा है, वो लैग कर रहे हैं कहीं पे, तो लैग को कैसे कम किया जा सकता है मैं वो बात कर रहा हूँ। इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ये तो एकदम नेसेसरी कंडीशन है। मैथ्स रीजनिंग ये दोनों एकदम डुएबल होते हैं, और इन दोनों में भाई कम से कम मिला के 80 नंबर, मैं तो 70 लिखा हूँ, इन दोनों में कोशिश करो कि इन दोनों को मिला के 80 नंबर के आसपास में आ जाए, नहीं भी आ रहा हो तो 70 में तो आ ही जाओ, ठीक है। फिर इन दोनों पे ये होता है। तो इंग्लिश 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जीके पे 25। तो भाई जीके में कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही हाईली रेटेड होता है, जैसे इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, अपने पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब के बारे में थोड़ा। और गाइज वहाँ से 2 सवाल मिनिमम आता है, 2 सवाल की वैल्यू होती है ना, 2 सवाल की वैल्यू होती है, तो भाई इस 2 सवाल को जीके थोड़ा सा डेली उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़िए। मैं आने वाले वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करूंगा, कैसे उसको पढ़ा जा सकता है। हो सकता है हम ही लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ें, आप लोग उस तरह से पढ़ते चले जाना, रिवीजन भी होता जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आता है। फिर इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी से भी 2 क्वेश्चन आता है, तो 2 और 2 कितने क्वेश्चन हो गए, 4। ये 4 क्वेश्चन इकोनॉमी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं खुद पढ़ाऊंगा, इस पे हम लोग बात करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। 2 और 2 4 सवाल। इंग्लिश में वॉक्यूबलरी गाइज ये तो आपके ऊपर है, वॉक्यूबलरी जितना भी पढ़ो उतना कम है, बट हम लोग कर क्या सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जितना पढ़ सकते हैं, जितना मॉक दे सकते हैं दें, और हर एक मॉक को रियल टाइम में ही सॉल्व करना है और फील करना है कि मेरा रियल एग्जाम है। ऐसा नहीं कि जस्ट कि लाइटली ले रहे हैं, लाइटली लेके पढ़ते चले जा रहे हैं, उससे वर्क नहीं होगा। सीरियस होना पड़ेगा इस 1 मंथ, इसका भाई आउटपुट मिलेगा अगर आप सीरियस रहोगे, तो नहीं रहोगे तो सीरियस नहीं मिलेगा। मैं एकदम क्लैरिटी बता रहा हूँ, ये इसका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये टॉपिक में इस टॉपिक से इतने सवाल आते थे, मुझे इससे कितना आ रहा है। मॉक देने का मतलब क्या है, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आ रहा था, ये मुझसे बन पा रहा है कि नहीं, क्योंकि यही अब चेक करने का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे एकदम ब्रेन को एकदम शार्प रखना है, इस टॉपिक पढ़ लिया, अब एग्जाम में मॉक दे रहा हूँ, इससे मेरे से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये इसको जा रहा, प्लीज वर्क ऑन दिस। इन्हें कि सिंपली पढ़े जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन अभी भी नहीं बन रहा, देन दैट इज द थिंग वी हैव टू डिस्कस हियर। ओके, सो गाइज होप यू अंडरस्टूड। पढ़ने का तरीका में इस 1 मंथ में स्मार्ट स्टडी करना है, टाइम पास नहीं करना। टाइम पास वर्क करोगे तो लाइफ में टाइम पास हो जाएगा। एक लास्ट वर्ड बताता हूँ गाइज, जिसको सीरियस हो लाइफ में मेहनत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है ना, सो डोंट वेस्ट इट, ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बी स्मार्ट। सो होप यू गाइज, थैंक यू, एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई चैनल, सो फर्दर अपडेट bring more videos. Okay, so guys, so coming classes में हम लोग बात करेंगे मैथ्स पे, एज यूजुअल हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बात करेंगे, जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। होप यू गाइस अंडरस्टूड। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।